नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोकारो में 15वीं वित्त आयोग के फंड में बड़ा घोटाला, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बोकारो के कसमार प्रखंड में वाटर प्यूरिफायर और जलमीनार निर्माण के लिए 15वीं वित्त आयोग की राशि नियमों के खिलाफ सीधे एजेंसी के खाते में भेजी गई। उन्होंने कहा कि यह डीएफटी फंड घोटाले के बाद यह सबसे बड़ा घोटाला है। हाईकोर्ट का सख्त आदेश, अब सभी औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने ईपीएफ कानून के क्रियान्वयन में सरकारी लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य के सभी पुराने औद्योगिक इकाइयों को 30 जून 2026 तक उद्योग विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जबकि नई कंपनियों की शुरुआती पंजीकरण कराना होगा। धनबाद में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप संचालक के बेटे पर जानलेवा हमला। धनबाद में पेट्रोल पंप संचालक के पुत्र पर दिन में गोलीबारी की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार ने उत्तम सिंह, अमित साहू, मंटू सिंह और अजित सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित के पिता का कहना है कि हम इस मामले में पीछे लेन देन व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। घायल को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया है। वहीं धनबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप लूट की साजिश नाकाम। धनबाद के नीलकुट्टी मोड़ पर पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया। निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे एक पेट्रोल पंप में लूटपाट की योजना बना रहे थे। पुलिस की सक्रियता से बड़ी वारदात टल गई। रामगढ़ में जेवर दुकानों में करोड़ों की लूट, ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने की वारदात। दरअसल भुरकुंडा थाना क्षेत्र में शाम के समय 5 हथियारबंद लुटेरों ने ग्राहक बनकर जेवर दुकान में घुसकर करोड़ों रुपए की जेवरात को नकदी लूट ली। लुटेरों ने दुकानदार और स्टाफ को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर और मारपीट की। हालांकि सीसीटीवी कैमरे नोचे गए हैं, लेकिन डीवीआर सुरक्षित है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर छापेमारी में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम में चोरी का खुलासा, 3 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी पटना से गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोलीमुरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि 3 आरोपियों को पटना से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से देसी कट्टा आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में कुल 8 मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस चोरी के सामान को बरामदी और गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी में जुटी है। सोनाहातू में गूंज महोत्सव का भव्य समापन, विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण। रांची के सोनाहातू में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और गूंज के संरक्षक सुदेश कुमार महतो ने झारखंड आंदोलन के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की आत्मदक प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल ने कहा कि विनोद बिहारी महतो का जीवन झारखंड की अस्मिता और संघर्ष का जीवन प्रतीक है। इस अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले शहीद मनीष मिश्रा के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस का मीडिया टैलेंट हंट पूरा, 70 प्रतिभागियों का अंतिम साक्षात्कार संपन्न। कांग्रेस भवन में राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभागियों के अंतिम साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस टैलेंट हंट के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को मंच दिया जा रहा है जो पार्टी के विचारों को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुँचा सकती है। कुल 70 प्रतिनिधियों का लेखन, ग्रुप डिस्कशन और मौखिक साक्षात्कार के जरिए मूल्यांकन किया गया। चयनित लोगों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया एवं संचार विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं युवाओं की बड़ी खुशखबरी, 2026 की पहली तिमाही में होगी कई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में जेपीएससी, जेएसएससी के आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिता परीक्षाएं के आयोजन होगी। जेपीएससी ने 5 परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की है, जिनमें से 36 उप समावर्ता परीक्षा 10 से 11 जनवरी, वन क्षेत्र पदाधिकार मुख्य समीक्षा 22 से 24 जनवरी, सहायक वन संरक्षक परीक्षा 6 से 9 फरवरी और प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा 21 से 22 फरवरी शामिल है। इसके अलावा जेएसएससी के माध्यमिक सहायक आचार्य परीक्षा जनवरी के मध्य में तथा जेट के और जेटीईटी के जैसे प्रतियोगिता परीक्षाएं में आयोजित होंगी। प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए जेबीबीएनएल का सख्त फैसला, किस्त सुविधा बंद, अब रखना होगा न्यूनतम ₹200 बैलेंस। झारखंड बिजली वितरण निगम के बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा बंद कर दी गई है। अब प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को पूरा बकाया एकमुश्त जमा करना होगा और खाते में कम से कम ₹200 का बैलेंस रखना अनिवार्य होगा, वरना सिस्टम स्वचालित रूप से बिजली को काट देगा। 30,000 से अधिक बकाया रखने वालों की बिजली काटने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस सख्ती का असर दिख रहा है। एक दिन में विभाग ने करीब 80 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। चाईबासा में सौतेले में ले जाने की घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला, सभी सदर अस्पतालों में मिलेंगे मोक्ष वाहन।
पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा सदर अस्पताल में 4 माह के बच्चे की मौत के बाद एम्बुलेंस न मिलने पर पिता को शव थैले में ले जाना पड़ा। इस हृदय विदारक घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 माह के भीतर राज्य के सभी जिलों में सदर अस्पतालों में अनिवार्य 4 से 4 मोक्ष वाहन, मोर्चारी वाहन उपलब्ध कराए। इस योजना में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि किसी भी परिवार को दुख की घड़ी में ऐसी अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान, 30 जून को पूरे संताल परगना में चलेगा चिरगल सागाड़ घुसपैठियों में छीनी जाएगी आदिवासी जमीन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज के भोगनाडीह में प्रशासनिक अड़चनों के कारण अपना कार्यक्रम रद्द करने के बाद सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने जानबूझकर दर्जनों शर्तें लगाकर कार्यक्रम को असंभव बना दिया। चंपाई ने घोषणा की आगामी 30 जून को हूल दिवस पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के लाखों आदिवासी चिरगल सागाड़ा जागरूकता रथ के साथ भोगनाडीह में पहुंचेंगे। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई आदिवासी जमीनों पर हर हाल में वापस दिलाया जाएगा। रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जे में एसीबी करेगी जांच, दोषी अधिकारियों को बिल्डरों से वसूला जाएगा मुआवजा। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के 7 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि सरकारी जमीन पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाने, रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराने की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई जाएगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जिन लोगों ने घर तोड़कर जा रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और यह राशि दोषी अधिकारियों व बिल्डरों से वसूली जाए, न कि सरकारी खजाने से। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। झारखंड में सर्दी का कहर, घने कोहरे की चादर, कांके में तापमान 6.4 डिग्री तक गिरा। झारखंड में सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। उत्तर पश्चिमी दिशा में आ रही ठंडी हवाएं के साथ घने कोहरे ने राजधानी रांची सहित आधे राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे कम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान 27 डिग्री बहरगोरद में दर्ज हुआ। सुबह और शाम की कड़ाके की ठंड से बेघरों को अलाव और सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई है। रेलवे का सफर हुआ महंगा, 189 दिनों में दूसरी बार किराया बढ़ा। 26 दिसंबर से होंगे नए रेट लागू। रेलवे ने 189 दिनों के भीतर दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 26 दिसंबर से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी तक प्रति किलोमीटर 2 पैसे इजाफा होगा। इससे धनबाद से दिल्ली जाने वाले को 25 रुपये, मुंबई से 40 रुपये और गोवा के वास्को द गामा में 55 रुपये तक देने होंगे। हालांकि 215 किलोमीटर तक के एसी पैसेंजर ट्रेनों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले जुलाई में किराया बढ़ाया गया था, जिससे यात्रियों के जेब पर दोहरा बोझ पड़ेगा। हजारीबाग के केरेडारी अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन, बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। हजारीबाग के केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान बिजली गुल होने पर डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़ा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस घटना पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछे हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में बिजली जनरेटर जरूरी सुविधाएं की कमी लगातार मरीजों की जान जोखिम में डाल रही है।